अच्छा, आपको ईडन गार्डन्स की पिच कैसी होगी, ये आपका बड़े लोगों का सवाल है। ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर भी बात कर लेते हैं और वहां पर जो गेम्स अभी तक हुई हैं एक नज़र उन पर डाल लेते हैं, क्या कुछ चीज़ें रही हैं वहां, ताकि आपको भी जो है अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या कुछ चीज़ें रही हैं अभी तक। ईडन गार्डन्स में अब जो गेम होनी है वो आपको बता दें कि वो वर्ल्ड कप मतलब ग्रुप स्टेज प्लस सुपर 8 की आखिरी गेम होगी और उसके बाद ईडन गार्डन्स में एक सेमीफाइनल और है। वहां के क्यूरेटर आप सभी को याद होगा, आईपीएल के टाइम पर भी वो कहते हैं कि भाई मैं विकेट किसी के कहने की नहीं बनाऊंगा, अपनी बनाऊंगा, ठीक है। अब वहां की अगर आप गेम देखेंगे, एक तो ईडन गार्डन्स थोड़ा सा साइज छोटा है, प्रैक्टिस विकेट का जो एरिया है वहां से बॉल बड़ा तेज निकलता है, आउटफील्ड वहां पर बढ़िया रहता है। वहां पहली गेम जो हुई थी वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड, 182 पर 5। स्कॉटलैंड ने शुरुआत में कटर स्लो रन डाली थी, बट स्कॉटलैंड एक टाइम पर जब रन चेज में था तो इन था वो, क्योंकि स्कॉटलैंड थी, तजुर्बा नहीं था। दैट मींस 180 उस दिन वो विकेट पर पार टाइप की टोटल थी। एक मैच ये हुआ है आपका स्कॉटलैंड वर्सेस इटली, दो थोड़ा सा टीम्स जिनको आप मतलब उस तरीके से देखते हो कि कंपैरिजन उस तरीके से नहीं कर सकते। आई थिंक ये दिन की गेम थी जहां पर लास्ट में स्कॉटलैंड की तरफ से शायद लीस्क ने आकर कुछ 4-5 बॉलों में छक्के चौके ऐसे कुछ मारे थे, 207 रन। तो दैट मींस इसमें भी आप ले लो कि अच्छी टीम्स खेली तो 180 टाइप की विकेट को पार मान लो आप। स्कॉटलैंड इंग्लैंड ये गेम जो हुई थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है ये गेम शायद हुई थी उस दिन पर जब मैं शायद श्रीलंका में था, तो लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि भाई इंग्लैंड की लंका लगने वाली है, विकेट्स गिर गई हैं। स्कॉटलैंड ने 152 करे, 19वें ओवर में इंग्लैंड ने 155 पर 5, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग गिरते पड़ते जा रही थी। बट देन स्टिल इस मैच में भी आप बोलोगे कि विकेट 180 टाइप के लिए वहां पर केपेबल था। वहां पर इंग्लैंड और इटली की टक्कर हुई है, इंग्लैंड ने 202 करे थे, तो इटली भी मिक्स में थी इस मैच में। इटली ने जो है 178 करे थे इस मुकाबले में। तो दैट मीन्स ये आप मानकर चलो कि हाँ 190 और 200 तक का पेट्रोल इस विकेट पर आपका रहता। फिर वेस्ट इंडीज इटली हुई, जहां पर वेस्ट इंडीज थोड़ा सा फंस के खेली थी, शेहोब ने रन करे थे 165 पर 6। फिर अब है इंडिया वेस्ट इंडीज, ये गेम आपकी 1 तारीख को शाम की है। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे साउथ अफ्रीका का घर था अहमदाबाद, वेस्ट इंडीज ने यहां पर ईडन गार्डन्स में अपनी 2 गेम्स मेरे ख्याल से खेली हैं। एक गेम उन्होंने खेली है वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड, कमजोर टीम खेली अपने हिसाब से मैं कह रहा हूं। एक गेम खेली वेस्ट इंडीज इटली, ये इनकी यहां पर तीसरी गेम होगी। तो ये चीज की कहीं ना कहीं आप एडवांटेज देखते हो दीपक की तीसरी गेम वहां पर खेल रहे होंगे, और वहां कंडीशन हमने थोड़ा सा देखा है कि पेस ऑफ स्पिनर्स इन सबको असिस्टेंस रही है। वेस्ट इंडीज तीसरा गेम है ना, वेस्ट इंडीज का तीसरा और वेस्ट इंडीज मतलब तीसरा गेम है। देखो अगर इंडिया और वेस्ट इंडीज के हिसाब से कहो कि देखो वेस्ट इंडीज का भले ही तीसरा गेम है, लेकिन इस ग्राउंड को बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया जानता है, मतलब इंडियन प्लेयर्स का घर। वेस्ट इंडीज ने वो T20 वर्ल्ड कप याद करो कहां जीता था, 16 वाला यहीं जीता था ना। तो हाँ सेमी की रही होगी यादें, कुछ एक चीजें वो बताएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखो अगर होम ग्राउंड का एडवांटेज दूं तो मैं 100% में से 90% इंडिया को दूंगा, चाहे वेस्ट इंडीज कितना ही खिलाओ, 10% ही वेस्ट इंडीज को। क्योंकि भाई आप यहीं के रहने वाले हो, आपके कितने खिलाड़ी वहां पर, मतलब यार कईयों की तो भाई जर्नी रही है। गौतम गंभीर से बेहतर यार ईडन गार्डन को कौन जानता होगा। हम तो मतलब आज वरुण की और इनकी बात कर रहे हैं ना, गौतम गंभीर तो मतलब सूर्या गढ़ है भाई गौतम गंभीर का, तो वरुण सूर्या और बाकी सारे प्लेयर यार आपका रहता ही आना जाना वहां पूरे ईडन गार्डन में लगा रहता है, तो उस ग्राउंड पर। लेकिन मेरे को ना वेस्ट इंडीज का एक डर यही रहता है कि यार उनके ना वो जो डेथ टाइप के बल्लेबाज है, वो किसी एक का भी दिन हो गया ना किसी दिन, तो वो कर देंगे गेम। फिर दिन वाला दिक्कत है, बस उस दिन किस्मत का साथ उनके साथ नहीं होना चाहिए। पता चला यार उसी दिन शेहोप आ गया, शेहोप चलो उतना खतरनाक नहीं है, जो ये बैटिंग कर रहा है हेटमायर, ये मैच आज इसका अच्छा नहीं गया, अगले मैच में पता चला वैसे ही बैटिंग कर गए, तो ये थोड़ा सा डर है। अदरवाइज मेरे को इतना कोई डर नहीं है। मुझे मतलब हालांकि मैं याद करूं, मुझे हाल फिलहाल में ईडन गार्डन्स, ठीक है, ईडन गार्डन्स में वो बटलर वाली गेम हुई थी एक, आई थिंक ईडन गार्डन्स में पंजाब ने वो चेज करी थी सबसे बड़ी, जो आरसीबी चेज करते 260 वाला, ठीक है, आरसीबी का भी हुआ था। बट हाल फिलहाल की अगर आप क्रिकेट याद करो, एक मैच इंग्लैंड इंडिया का भी हुआ था जब बात एक्स्ट्रा बाउंस था थोड़ा वहां पर, तो ईडन ने विकेटें स्पोर्टिंग प्रोड्यूस करी हैं। ये जो हमने अभी रिजल्ट्स भी डिस्कस करे, इनमें कोई विकेट ऐसा नहीं था, और टीमों में फासला बहुत है जिन्होंने वहां मैच फिर भी ईडन का ग्राउंड देखते हुए 160 तो कुछ नहीं है वहां पर, 160 कुछ नहीं, 180 के ऊपर 180 आपका पार स्कोर है। वहां से बेहतर अगर आप कर जाते हो तो 200-220 तक पहुंच जाओ, उससे नीचे पे फिर आपके लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहां चाहे गेंदबाजों को मदद भी हो जाएगी, थोड़ी बहुत स्पिनर्स को हेल्प भी मिल जाएगी, तो भी इतना नहीं होगा कि भाई एकदम से अनप्लेएबल हो गए, श्रीलंका टाइप की कंडीशन हो गई कि स्पिनर आ रहा है और ओवर में 3 विकेट निकाल के ले जा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी। अच्छी स्पोर्टिंग विकेट देखने को मिले, बल्लेबाजों के लिए भी रहेगा और गेंदबाजों के लिए भी रहेगा। जिस विकेट पे बल्लेबाजों के लिए मदद रहेगी वहां वेस्ट इंडीज को आप थोड़ा सा मतलब कहोगे कि उनके चांसेस है। इंडिया के लिहाज से रहेगा कि इंडिया के लिए तो सब चांदी चांदी है, बट वेस्ट इंडीज भी वहां गेम में थोड़ा सा आ सकता है।
आपको चैलेंज कर सकता है, क्योंकि वो 20-25 रन अगर एक्स्ट्रा मार गए, 180 का 200 कर गए, तो भाई वो लड़ाई तो लड़ ही सकते हैं ना। और दूसरी ये भी है ना यार, देखो अगर हम स्पिन वाली बात करें तो ये नहीं भूलना होगा, आज भी इवन देखो आज मेरे ख्याल से आप अगर उनके स्पेल्स देखें, कोई बताएगा मुझे जिम्बाब्वे के जो भले उन्होंने डाली है बेनेट और रजा ने, उन्होंने कितनी मार खाई है, क्योंकि बीच में उन्होंने भी जब बॉल डाला थोड़ा कंट्रोल भी किया था उन्होंने। और आई थिंक बेनेट की बॉल पर ईशान का कैच छूटा था जितना मुझे याद आ रहा है, ईशान वो जो अपना भाई मासुकीवी कीवा सॉरी जो लगातार कैचेस छोड़ रहे हैं, तो ये एक वो रहेगा। और अगर ये गुडाकेश, अकील और रॉस्टन चेज को खिलाते हैं ऐसे विकेट में जहां पर चेंज मतलब पेस का हो और होल्डर हो गए आपके, पिछले कुछ वक्त में जो ईडन गार्डन के आप विकेट की बात कर रहे हो उसमें ये लफड़ा होता था कि वो बोलते रहे कि हमें थोड़ा सा स्पिन के लिए ज्यादा चाहिए, बट वो देता नहीं, वहाँ के जो भी है चीफ क्यूरेटर जो भी कह लो आप उनको, वो देते नहीं है। वहाँ की विकेटें अच्छी बल्लेबाजों को मिलती हैं। और भाई मैं साफ बोलता हूँ, अगर वेस्ट इंडीज को आपने अच्छा विकेट दे दिया तो वो ऐसा होगा कि अगर आखिरी के 10 गेंद में ना 25 रन भी चाहिए होगा ना, तो हमारी सांसें धक धक करेगी, बट क्योंकि वो अच्छी उसमें टॉस बहुत डिसाइसिव हो जाता है। क्योंकि देखो अगर उन्होंने वेस्ट इंडीज ने कुछ भी लगाया और विकेट अच्छी है तो इंडिया भी उस विकेट पर कुछ भी चेज कर देगा, कर देगा इंडिया पर। अगर वो चेस कर रहे होंगे तो हमारी धुकपुक रहेगी। बट यार बुमराह अर्शदीप डाल रहे होंगे आपके मतलब लास्ट यार वो मतलब मुझे देखो मेरे को उसमें नहीं, मेरा ये मानना है कि अगर विकेट वेस्ट देखो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज गेम में भी क्या हुआ था, वानखेड़े मुझे अच्छी तरीके से याद है, गुडाकेश को याद करो आप लोग, हम तीनों साथ में बैठे हुए थे, गुडाकेश का भी स्पेल याद करो, रॉस्टन चेज, चचा चेज की हम बात कर रहे थे, और इवन अकील, इन तीनों ने जो बीच में, और उस दिन आपको टर्न एट पेस नजर आ रहा था। गुडाकेश की एबिलिटी है भाई, वो आजकल पिट रहा है, वो चाइनामैन देता है फुल टॉस एक, बट अगर वो टप्पे पर डालता है वैसे तो उसकी बॉल बढ़िया चलती है। हाँ लेफ्टी के अगेंस्ट, क्योंकि मैचअप के तौर पर आई थिंक सीपीएल से स्टार्ट किया था उन्होंने कि लेफ्टी को चाइनामैन डालो ताकि मतलब विद द टर्न ना मार पाए वो। बाकी वो अगर टप्पों पर डालते हैं बॉल तो सही भी करते हैं, हो सकता है चचा चेज ऊपर रहे, उनके पास स्क्वाड में ऐसी कोई ऑप्शंस नहीं है और जिनको लेकर आकर जो है कॉम्पोजिशन चेंज करेंगे। बट एक जो चेंज वो और कर सकते हैं, उनको जो करना चाहिए कि भाई मैथ्यू फोर्ड को बाहर रखकर आप अकील को खिला लो, बाकी आपकी जो लाइनअप है वो उस हिसाब से वैसे सही है। तो क्या स्पिन वाला एलिमेंट आपको लगता है कि विकेट अगर थोड़ा वैसा रहा और उनके वेस्ट इंडीज के बॉलर्स प्ले में रहे तो इंडिया के लिए टेस्ट हो सकता है? क्योंकि स्पिन ने इंडिया को सबसे ज्यादा तंग किया इस पूरे टूर्नामेंट में, पूरे के पूरे टूर्नामेंट में अगर आप अभी तक देखो जिस तरीके से चीजें रही हैं। क्या लग रहा है आपको? मुझे जी आप बताइए, क्योंकि आप डेंजर मैन है, थोड़ा सा आपका बेहतर आपका वर्डिक्ट देख लें क्या है। यार देखो मैंने बोला ना कि कोलकाता की विकेट टिपिकली भी स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी मदद रहती है। और मैंने जैसा बताया कि भाई कायदे से अगर देखा जाए तो आप बेस्ट स्पिनिंग साइड अब खेल रहे होंगे पाकिस्तान के बाद। पाकिस्तान के पास स्पिनर थे, जिस तरह से भी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं रही। ईशान किशन ने उस दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग खेल दी, बट कायदे से देखा जाए तो अकील हुसैन और गुडाकेश मोती ये दोनों बेहतरीन स्पिनर है, उसमें रॉस्टन चेज और ऐड हो जाएगा, तो इनका चांस ही वह रहेगा। जो गेंदबाजी की हम कमजोर की बात कर सकते हैं कि वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी कमजोर नजर आ रही है, अगर टर्निंग ट्रैक्स मिल गई, उस तरह की मदद मिल गई, तो इनकी ये कमजोर गेंदबाजी में ना आपके लिए सिरदर्द हो सकती है। वो चीज रहेगी कि भाई इंडिया किस तरह की बैटिंग करता है इनके स्पिनर्स के खिलाफ। और अभी तक जो हमने देखा है भाई, विकेटें तो गिरी ही स्पिनर्स को, इन्होंने मतलब दान में विकेटें दी है एक तरह से देखा जाए, तो वो चैलेंज रहेगा कि अगर टर्निंग ट्रैक उस तरह की टिपिकल जो कोलकाता वाली विकेट मिलती है वो रही तो इनके लिए चांस रहेगा। ड्यू की जहां तक बात है यार, आई थिंक मतलब देखो कल दीपक वहां से बेहतर आपको अंदाजा दे देंगे कंडीशंस चेक करते हुए। अभी तक आपको वर्ल्ड कप में कहीं भी किसी मैच में ड्यू का इंपैक्ट मुझे तो नहीं दिखा उस तरीके से, मतलब नहीं है, अहमदाबाद में था। नहीं ड्यू पड़ गई वो अलग बात है, हैवी नहीं दिखा, बट कम ऐसा नहीं कि जो रिजल्ट ही इन्फ्लुएंस कर दे, बहुत हैवी रिजल्ट इन्फ्लुएंस करने वाला बहुत ही कम था अहमदाबाद में भी। और आप वैसे भी कोलकाता पहले जा रखे हो और आपको अंदाजा है, क्या लगता है इस टाइम कोलकाता में ड्यू रहता है 15 जनवरी 20 जनवरी तक बस, उसके बाद फिर वो सिस्टम हट जाता है। अब तो यार वहां पर गर्मी होगी अच्छी खासी भाई, रात में इतना ड्यू नहीं पड़ता वहां पे। तो ये कहानी थी भाई इसकी, जो हमने आपको बताया कि क्या कुछ वहां पर चीजें हैं और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पिच बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और मतलब ठीक है, इंडिया आईसीसी इवेंट्स की जो हम बात कर रहे थे, तो 2 मैच जो हार मिली थी वो ब्लैक सॉइल पर मिली थी, ये भी ब्लैक सॉइल थी, बट ये टोटली डिफरेंट टेक्सचर यहाँ पर आपको देखने को मिला।